द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। आज एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रोवर्ब, यानी उसका हिंदी होता है कहावतें। देखिए, कहावतें एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें जो हम अपने स्पीच में शामिल करके और स्पीच में चार चांद लगा देते हैं। यानी हमारे पास चावल, दाल, सब्जी, तिलौड़ी, पापड़, सलाद सब कुछ रहता है खाने के लिए, लेकिन एक बूंद घी डाल देने से जिस तरह खाने का स्वाद बदल जाता है, ठीक उसी प्रकार अपने स्पीच में यानी किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट में अगर हम प्रोवर्ब शामिल करते हैं, अगर हम ये स्टेटमेंट्स शामिल करते हैं, तो हमारा स्पीच और क्या हो जाता है, सुंदर नहीं सुसुंदर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार देखिए, पहला लिखा है कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए। अगर आप स्पीच दे रहे हैं या किसी प्रकार के स्टेटमेंट से एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसमें ये सब यूज करेंगे तो और सुंदर हो जाएगा। तो वही लिखा है कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए। इसका इंग्लिश क्या होगा? ये प्रोवर्ब है। और एक और देखिए, प्रोवर्ब में याद करके रखिएगा कि प्रोवर्ब का हिंदी कुछ और होता है और इंग्लिश कुछ और होता है। इंग्लिश कुछ और नहीं होता है, लेकिन उसी से मिलता जुलता वो किसी और चीज पर स्टेटमेंट्स डिपेंड करता है। तो लिखा है यहाँ पर कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए। इसका इंग्लिश होगा एन एम्प्टी वेसल्स साउंड्स मच। एन एम्प्टी वेसल्स मतलब क्या होता है? बर्तन। ठीक है ना। जो खाली बर्तन होता है ना, वो ज्यादा आवाज करता है। जो खाली बर्तन होता है वो ज्यादा आवाज करता है, और जो वही बर्तन भरा होता है वो कम आवाज करता है। तो अगर आपको ऐसे मतलब कि हिंदी को ट्रांसलेट करना है तो आप बोलेंगे एन एम्प्टी वेसल्स साउंड्स मच। एन एम्प्टी वेसल्स साउंड्स मच। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कि हद से ज्यादा अमृत भी जहर होता है। हद से ज्यादा अमृत भी जहर होता है। रियलिटी है आज का। आप देखेंगे ना, तो कोई भी चीज अगर एक्सेस कर देंगे, हद से ज्यादा कर देंगे, तो फिर आपका मतलब कि विनाश तय है। आपका विनाश तय है। तो अगर ऐसे स्टेटमेंट्स है कि हद से ज्यादा अमृत भी जहर होता है, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन एक्सेस नेक्टर पॉइजन्स। इन एक्सेस नेक्टर पॉइजन्स। इन एक्सेस नेक्टर पॉइजन्स, यानी हद से ज्यादा अमृत भी जहर होता है। कोई भी लड़का किसी लड़की से हद से ज्यादा प्रेम करेगा ना, तो बिल्कुल निश्चित रूप से उसका विनाश है। निश्चित रूप से उसमें धोखा आएगा ही आएगा, नहीं होने वाला सवाल नहीं है। ठीक है ना। तो क्लोज जितना ज्यादा रहेंगे ना, जितना ज्यादा आप उसके करीब जाएंगे, निश्चित रूप से वो धोखा का कारण बनेगा। तो वही कह रहा है कि हद से ज्यादा अमृत भी जहर होता है। नेक्स्ट है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है ना भाई, कि कोई भी झगड़ा फसाद होता है, कोई किसी मतलब कोई भी समाज में कोई अब घटित घटनाएं होती हैं, तो एक हाथ का नहीं होता है, कहीं ना कहीं सामने वाला का भी हाथ होता है। ठीक है ना। अगर लड़का लड़की में प्रेम ही हो जाए तो क्या एक से होना संभव है? नहीं, दोनों में कहीं ना कहीं। लेकिन आज देख ही रहे समाज में कि सबसे ज्यादा लड़के पर FIR हो, लड़के पर पीटा कौन जा रहा है? लड़का ही। जेल कौन जाएगा? लड़का ही। बदनाम कौन होगा? लड़का ही। लड़की को तो बचा लिया जाता है। ठीक है ना। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती साहब, दोनों हाथ से ताली बजती है। तो अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स को अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आप लेंगे इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, यानी दो आदमी से ही झगड़ा संभव है, एक आदमी से झगड़ा संभव नहीं। अरे भाई, वो एक्सेप्शन हो सकता है, अपवाद हो सकता है कि अकेले जाकर दीवार से लड़ रहा था, अकेले जाकर भैंस से लड़ रहा था, वो एक्सेप्शन हो सकता है। लेकिन यहां पर बोल रहा है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट प्रोवर्ब की, तो देखिए, गया समय फिर हाथ से नहीं आता। गया समय फिर हाथ से नहीं आता, यानी एक बार जो समय बीत गया वो फिर दोबारा नहीं आता। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। वंस टाइम आई मीन एक बार समय हाथ से चला गया, एक बार जो बीत गया समय, वो फिर दोबारा नहीं आता। ठीक है ना। तो ये प्रोवर्ब है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कि फूल के साथ कांटे भी जरूर होते हैं। ये बात याद करके रखिएगा। आप बहुत बाहर देखते हैं ना कि वाह कितना सुंदर है, तो निश्चित रूप से वो सुंदर नहीं आगे क्या होगा आप मतलब समझ सकते हैं। तो देखिए, फूल के साथ कांटे भी होते हैं।
फूल के साथ कांटे भी होते हैं, जहां फूल होंगे वहां कांटे अवश्य होंगे। एक्सेप्शनल कोई फूल ऐसा होगा जिसमें कांटा नहीं होगा, लेकिन ये अधिकतर ऐसे होते थे। इस सब का अगर ट्रांसलेट करना हो यानी इंग्लिश में उसका एक्सप्लेनेशन करना हो तो आप बोलेंगे कि नेवर अ रोज विदाउट ए थॉर्न, नेवर अ रोज विदाउट ए थॉर्न, यानी फूल के साथ कांटे जरूर होते हैं। यानी खूबसूरत चीज जो होते हैं ना वो अधिकतर खट्टे होते हैं। खूबसूरत एप्पल जो होता है ना बाबू खट्टा होता है, ठीक है ना। तो ये सबसे बच कर रहिएगा। जो जितना ज्यादा क्लोज हो रहा है, जितना ज्यादा प्यार लुटा रहे हैं ना, उतने ज्यादा धोखा भी देगा, ठीक है ना। तो फूल के साथ कांटे भी जरूर होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है वक्त सभी जख्मों का मरहम होता है। वक्त सभी जख्मों का मरहम होता है। वक्त एक ऐसा चीज है कि बड़े से बड़े गड्ढे को, बड़े से बड़े घाव को, दर्द को भर देता है। तो वक्त सभी जख्मों का मरहम होता है। तो वहीं लिखा है कि टाइम इज अ ग्रेट हीलर, टाइम इज अ ग्रेट हीलर, हीलर मतलब भरने वाला। वक्त जो होता है वो सबसे बड़ा मरहम होता है, जो हर दर्द का दवा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कि नाम मामा से काना मामा अच्छा। अरे ना बहुते मिलल तो तनिए भर मिलल, ज्यादा नहीं मिला तो थोड़ा मिला ना भाई, थोड़े से सब्र कीजिए। तो वही कह रहा है कि ना मामा से काना मामा अच्छा। अगर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करना है तो हाफ अ लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड। ब्रेड नहीं मिला तो आधा पाव रोटी मिला ना भाई, उसी से सब्र कीजिए। तो इसका यही है कि ना मामा से काना मामा अच्छा, यानी हाफ अ लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। ये बात याद करके रखिएगा, ठीक है ना, कि दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। लेकिन आज के लड़कियां और लड़के एक एक म्यान में चार चार तलवार रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक मोबाइल में चार चार पांच पांच सिम चला रहे हैं। आप समझ सकते हैं मैं कहां जा रहा हूं और क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर इसे एक्सप्लेन करना है कि एक तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती, दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगा? टू ऑफ ए ट्रेड कैन नॉट एग्री, टू ऑफ ए ट्रेड कैन नॉट एग्री। एक बार और सुनिए, टू ऑफ ए ट्रेड कैन नॉट एग्री, यानी दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। अगर रखने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है फ्यूचर तुम्हारा जाएगा 3 नंबर गियर में। निश्चित रूप से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तुम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो कभी भी दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। टू ऑफ ए ट्रेड कैन नॉट एग्री। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है सच्ची बात कड़वी लगती है। ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूं ना आपको भी कड़वी लगती होगी। आप भी सोचते होंगे कि क्या सर बकवास कर रहे हैं। बकवास नहीं है, ये खास है। कभी देखना अपने अंदर झांक कर, हाँ कभी अपने अंदर झांक कर देखना, कभी बगल वाले के भी अंदर झांक कर देखना, कभी समाज के अंदर भी झांक कर देखना। जो भी मैं बोल रहा हूं ना हकीकत है, 100% सत्य है। तो वही कह रहा है कि सच्ची बात कड़वी लगती है। सच जो बात होता है ना वो कड़वा जरूर होता है। नीम करेला जो होता है ना भाई कड़वा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ठीक उसी प्रकार जो बातें सच्ची होती है वो कड़वी होती है। ट्रूथ ऑलवेज स्पीक्स अनप्लीजेंट, ट्रूथ ऑलवेज स्पीक्स अनप्लीजेंट। ट्रूथ मतलब सत्य जो है वो हमेशा अनप्लीजेंट बोलता है, कड़वा बोलता है। जो हमारे दिल को, हमारे आत्मा को सुख न पहुंचाए वैसे बातें बोलता है। ट्रूथ सत्य, तो सत्य सदैव कड़वा होता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है जितना धन उतनी चिंता, जितना धन उतनी चिंता। जितना आपके पास धन होगा ना उतना ही आपको चिंता बढ़ते जाएगी। लोग बोलते हैं कि अमीर लोग के पास कोई चिंता नहीं होता। ना 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 ना, ये गलत स्टेटमेंट है। अमीर लोग के पास उतने चिंता होता है जितना गरीब लोग के पास चिंता होता है, ठीक है ना। तो जितना धन उतनी चिंता, अगर इस स्टेटमेंट्स को, इस कहावत को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आप ट्रांसलेट कर सकते मच क्वाइन मच डियर,
मच क्वाइन मच डियर, जितना धन उतनी चिंता। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है तकलीफ अकेले नहीं आती है साहब। तकलीफ अकेले नहीं आती है, आएगी ना तो चारों तरफ से आएगी, चारों दिशाओं से आएगी, दसों दिशाओं से आएगी, एक तरफ से नहीं आएगी। घर में तकलीफ होगी तो समाज में भी तकलीफ होगी, बाहर भी तकलीफ हो जाएगी, पड़ोस में भी तकलीफ हो जाएगी, रिश्तेदार में भी तकलीफ हो जाएगी। क्या हम बताएं, अभी हमारे कल की घटना है। कल गुरुजी मेरे पास कॉल किए थे, हजारों लाखों की बात करते हैं और 500 रुपए के लिए कॉल कर दिए थे। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि तकलीफ आती है तो चारों तरफ से आती है। घर पर बोले घर पर भी नहीं मिला, बाहर बोले बाहर पर भी नहीं मिला, शाम तक 500 रुपये के लिए भटके। हालांकि पैसे की उनके पास कमी नहीं है, लेकिन तकलीफ आती है तो हर तरह से आती है। तो इस प्रकार की अगर ट्रांसलेशन को, इस प्रकार के हिंदी को अनुवाद करना हो, एक्सप्लेन करना हो इंग्लिश में, तो आप बोलेंगे ट्रबल्स नेवर कम्स एलोन। समस्याएं कभी अकेले नहीं आती, घर से भी होगी, परिवार से भी होगी, समाज से भी होगी, पड़ोस से भी होगी, दुकानदारी से भी होगी, बिजनेस से भी होगी, अकेले नहीं आएगी। आएगी तो दो चार को साथ लेकर आएगी। तो वही कह रहा है कि ट्रबल्स नेवर कम्स एलोन, समस्याएं कभी अकेले नहीं आती। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कि काम प्यारा होता है भाई साहब, चाम प्यारा नहीं। ये हकीकत है, काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है। लेकिन आज के डेट में अधिकतर लोग और हमारा समाज चाम का महत्व दे रहे हैं। चाम खूबसूरत है बस। अभी आप देख लीजिए, क्या हम बताएं, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का स्टेटमेंट आप जानते होंगे, ठीक है ना। अधिकतर लोग चाम के चक्कर में पड़कर आलोक मौर्य का जो स्टेटमेंट्स है, आलोक मौर्य का जो न्यूज है, उसको दबा दिया गया। एट लास्ट आलोक मौर्य ने क्या किया, जो भी FIR किया था उसको वापस ले लिया, वापस ले लिया। तो भाई साहब काम का काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है। लेकिन ये मानते कहां हैं आज के डेट में? देखिए, बाहर समाज में निकलिए, मार्केट में निकलिए, लोग चाम का ही ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन और हकीकत में जाएंगे और डिटेल में जाएंगे तो भाई साहब काम का ही वैल्यू है। चाम तो थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी दिन के लिए है, थोड़ा महीना के लिए, थोड़ा साल के लिए है। कभी ना कभी चाम 3 नंबर गियर में जाएगा ही जाएगा, यानी वो ढलेगा ही ढलेगा। सूरज आज निकला है तो कल ढलेगा ही, ठीक है ना। तो चाम का नहीं बल्कि काम का रिस्पेक्ट होना चाहिए। इसका अगर इंग्लिश की बात करें तो हैंडसम इज दैट हैंडसम टच। हैंडसम इज दैट, हैंडसम वह है जिसका काम हैंडसम है, जिसका काम हैंडसम है। ये नहीं कि उसका चाम हैंडसम है। चेहरे पर नहीं दिल पर जनाब जाइए, चेहरे पर नहीं दिल पर जनाब जाइए। तो हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। अब आप तो चाम पर गए हैं तो लास्ट में आपको चाम ही ना मिलेगा भाई साहब। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे ना वैसी फल की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। आलू बोकर काजू नहीं निकाल सकते हो, काजू बोओगे तो काजू मिलेगा, ठीक है ना। आलू बोकर टमाटर नहीं निकाल सकते, टमाटर बहुत महंगा है, ठीक है ना। तो आलू बोओगे तो आलू मिलेगा, टमाटर बोओगे तो टमाटर मिलेगा, भिंडी बोओगे तो भिंडी मिलेगा, ठीक है। कभी ये नहीं कि कार्य कुछ और करके और एक्सपेक्ट कुछ और करें, तो ये गलत बात है। गलत काम करके कैसे पैसा कमाने की बात सोच सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो सो यू रिप, जैसे बोओगे वैसे काटोगे। उसका भी यही होगा कि एज यू सो सो यू रिप, जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है खाली दिमाग शैतान का अड्डा। खाली दिमाग शैतान का अड्डा। कभी भी अपने दिमाग को खाली मत रखिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। लड़के लड़की आज के डेट में क्यों डिस्ट्रैक्ट चले जा रहे हैं, कोई किसी प्रकार की घटना हो रही तो वो खाली एक जगह बैठ जाते हैं, वो खाली एक जगह बैठ जाते हैं और फिर वही सारी बातें सोचने लगते हैं, इसलिए वो ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो खाली दिमाग शैतान का अड्डा होता है। हमेशा कुछ न कुछ करते रहिए। यार बहुत काम है भाई घर पर,
घर की सफाई करो, कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, कुछ देखो, घर के कामों में हाथ बटाओ, थोड़ा सा बाहर चले जाओ, पड़ोसी से मिलने चले जाओ, दोस्तों से मिलने चले जाओ, बस मतलब कुछ ना कुछ करते रहो। खाली दिमाग रखोगे, निश्चित रूप से जितनी निगेटिविटी है आपके माइंड में आएगा, नकारात्मकता आएगा, ठीक है ना। तो खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का अड्डा होता है। अगर इस प्रकार के हिंदी को अनुवाद करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आप बोलेंगे इन आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। एन आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। एन आइडल माइंड यानी खाली दिमाग, ठीक है ना, वो किसका वर्कशॉप होता है जी? डेविल्स, राक्षस का घर होता है। तरह तरह के निगेटिविटी आएगा, तो खाली दिमाग शैतान का अड्डा होता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अभी आप मतलब कि कुछ मिला है तो आपको ऐसा लग रहा है कि वाह अब तो हम दुनिया जीत लेंगे, अब मैं घर छोड़ दूंगा, समाज को छोड़ दूंगा, अब पैर मेरा धरती पर नहीं पड़ेगा। ना 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 ना, ये सब 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। हाँ, जो आज आप झमका रही है ना, चमका रही है, छत पर पूरा घूम घूम कर दिखा रही है एक दिन फिर क्या होगा आप नहीं जानती है, ठीक है ना। जो झमका रहे हो दूसरे के पैसा पर, जो लुटा रहे हो दूसरे को पैसा, एक दिन क्या होगा तुम्हारे साथ तुम नहीं जानता है, ठीक है ना। अगर कुछ मिला है तो उसको सब्र करके धीरे धीरे उसको यूटिलाइज करो, नहीं तो वही कह रहे हैं कि 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात। ब्यूटी हैज विंग्स, खूबसूरती का जो होता है ना पर होता है, पंख होता है, ठीक है ना। वो एक ना एक दिन खूबसूरती बदसूरती में बदलेगा ही बदलेगा, नहीं बदलने वाला सवाल नहीं है। चाम में कोई खूबसूरती होता ही नहीं है, काम में खूबसूरती होता है। तो वहीं कह रहा है कि ब्यूटी हैज विंग्स। अब आप देखेंगे ना कि बार बार हिंदी जो है इतना बड़ा है, इंग्लिश जो है इतना छोटा है। अरे भाई सेंस लगाइए, दिमाग लगाइए, तब समझ में आएगा। तो वहीं कह रहा है कि 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात, ब्यूटी हैज विंग्स। खूबसूरती का क्या होता है? पर होता है, पंख होता है, ये एक न एक दिन उड़ेगा ही उड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है जब तक सांस तब तक आस। हाँ जी, ये आपके लिए कह रहे हैं जब तक सांस रहेगा ना तब तक आस रहेगा। आप भले दूर हो जाइए, चले जाइए, इस शहर को छोड़ दीजिए, इस जवार को छोड़ दीजिए, इस देश को छोड़ दीजिए, इस दुनिया को छोड़ दीजिए, लेकिन याद रखिएगा जब तक सांस है ना तब तक आस रहेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? जब तक सांस है तब तक आस रहेगा। While there is life, there is hope। हर चीज में भाई, निगेटिव में ही नहीं पॉजिटिव में भी। अगर आप प्यार कर रहे हैं तो बोलते हैं कि जब तक सांस रही तब तक आस रही। और बिजनेस में भी जब तक सांस रहेगा तब तक बिजनेस रहेगा। हमारा समाज में भी, हमारा परिवार में भी जब तक सांस रही तब तक हमारे परिवार का आस रहेगा। तो अगर इस प्रकार के हिंदी को अगर अनुवाद करना है तो आप बोलेंगे while there is life, while there is life, there is hope। जब तक सांस तब तक आस। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कि जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा माँ वैसी बेटी, जैसा पिसान वैसा रोटी। ये तीनों एक ही है, ये तीनों एक ही है। तो अगर इस सब का ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में तो लाइक फादर लाइक सन। अब आप बोलेंगे कि जैसा पिसान वैसा रोटी, तो पिसान का अलग होता है, रोटी का अलग। ना ना ना, ये प्रोवर्ब है। मैं शुरू में ही बोल दिया कि ये प्रोवर्ब है, इसका हिंदी कुछ और होगा, इंग्लिश कुछ और होगा, लेकिन सेंस दोनों का एक ही होगा, दोनों का सेंस एक ही होगा। तो जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा उसका बाप है ना, बाप भी पीता है, बेटा भी पीता है, माँ भी 4 चक्कर 4 घर घूमती है, बेटी भी 4 चक्कर 4 घर घूमती है। जैसा पिसान रहेगा, चोकर वाला पिसान रहेगा, तो साफ सुथरा कलश के आटा वाला रोटी कैसे मिलेगा? चोकरे वाला रोटी मिलेगा ना भाई। तो जैसा पिसान वैसा रोटी, जैसा माँ वैसा बेटी, जैसा बाप वैसा बेटा। अगर इस प्रकार के हिंदी को अनुवाद करना है इंग्लिश में तो आप क्या बोलेंगे? लाइक फादर लाइक सन। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। डू गुड एंड फॉरगेट, डू गुड एंड फॉरगेट। ये आज का जमाना है भैया कि अच्छा करो और भूल जाओ।
लेकिन और भी कुछ है इसमें, नया स्टेटमेंट्स है कि कुछ भी करो, फेसबुक पर डालो, कुछ भी करो इंस्टाग्राम पर डालो, मॉल में जाओ 4 गो सेल्फी लेकर इंस्टाग्राम पर डालो, कहीं दुकान पर जाओ 4 गो सेल्फी लेकर इंस्टाग्राम पर डालो। तो वहीं कह रहे हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, डू गुड एंड फॉरगेट, नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा करो और भूल जाओ। नेक्स्ट बात है कि हर रोज ईद नहीं होती है साहब, हर रोज ईद नहीं होती है। हमेशा अगर सपोज दैट कोई खुशी का माहौल आ गया तो खुशी को ठीक से ही मनाना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं कि सब लुटा देना चाहिए, ठीक है। तो ये माइंड में रखना चाहिए कि हर रोज ईद नहीं होती है। अगर इस प्रकार के हिंदी को इंग्लिश में अनुवाद करना है तो क्रिसमस कम्स बट वंस ए ईयर, क्रिसमस आता है लेकिन साल में एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता है, बार बार नहीं आता है। तो वही कह रहा है कि हर रोज ईद नहीं होती। अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो लिखना है आपको कि क्रिसमस कम्स बट वंस अ ईयर। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कि जैसे अपने साथ चाहो वैसे व्यवहार दूसरों के साथ करो, जैसे अपने साथ चाहो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करो। जैसा तुम खुद के साथ चाहते हो ना वैसे ही दूसरों के साथ व्यवहार करो। ये नहीं कि हम किसी और के साथ गलत व्यवहार करके किसी और से सही व्यवहार पाने की इच्छा करें, उम्मीद करें, ये 100% गलत है और आपके साथ भी गलत होगा, नहीं होने वाला सवाल नहीं है। तो अगर इस प्रकार के हिंदी को ट्रांसलेट करना है तो आप बोलेंगे कि डू एज यू वुड बी डन बाई, डू एज यू वुड बी डन बाई, जैसा अपने साथ चाहो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी करो। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आई होप फिनिश हो गया। तो देखिए इतने सारे प्रोवर्ब्स आप अपने लाइफ में अगर उतारते हैं, अपने स्पीच में शामिल करते हैं तो आई होप आपका स्पीच बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। गुड है तो बेटर हो जाएगा, बेटर है तो बेस्ट हो जाएगा, राइट। तो आई होप ये सारी प्रोवर्ब्स आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।